वाटिका में घूम रही थी सीता माता संग सखियों के। नज़र पड़ी पहाड़ी पर बैठे एक तोते की जोड़ी पर। तोते आपस में कर रहे थे बातें। श्री राम और सीता जी के बारे में वो बोल रहे थे। श्री राम और सीता की शादी होगी और वर्षों तक अयोध्या में राज करेंगे। सीता जी ने जब यह सुना तो समझा ये बात मेरी ही कर रहे हैं। सखियों को तब दे दिया आदेश, दोनों तोतों को ले आओ। सखियां तोतों को पकड़ लाई। सीता जी ने परिचय मांगा तो तोते ने बताया ये वाल्मीकि के आश्रम के वासी हैं। जो कुछ उन्होंने लिखा है वही हम बोल रहे थे। सीता जी ने उनको घर में अपने रख लिया। बोली, जब तक नहीं होती है शादी मेरी तब तक मेरे साथ ही रहो। तोते की पत्नी थी गर्भवती। तोता गिड़गिड़ाया, हमें जाने दो, यहाँ मन नहीं लगने वाला है। यह सुन बोली सीता माता, मैं ध्यान पूरा रखूँगी, कोई ना दिक्कत होगी। तोता बोला, मैं जी नहीं पाऊँगा बिन पत्नी के। तोती ने बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय बाद वह मर गई। तोता वियोग सह न पाया तो तोते ने दे दिया श्राप, जैसे मैं तड़पा विरह में पत्नी की, तुम्हारे पति को भी तड़पना होगा पत्नी के वियोग में। उस तोते का नाम था जन्मजय। फिर अगले जन्म उस तोते ने धोबी के रूप में अयोध्या में जन्म लिया। जब राम जी वनवास से आकर राज्य करने लगे तो धोबी ने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई। धोबी ने जो बोला वह बात राम जी के मन को छू गई। असमंजस में घिरे राम जी ने सीता जी को गर्भवती होने के बावजूद भी वन में छुड़वा दिया और वह उस तोते के श्राप के कारण बन बन अपने पति से जुदा भटकने लगी। फिर वाल्मीकि जी ने उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया और लवकुश का जन्म हुआ। श्राप से कोई भी नहीं बचता, सबको भुगतना पड़ता है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो।